बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारन का सलाम कबूल कीजिएगा। सारन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, ढेरों खुशियाँ पाएँ, सेहत सलामती पाएँ, बच्चों की खुशियाँ देखें, अपने बुजुर्गों की ज़िंदगी के अंदर राहतें देखें, उनकी खिदमत का अल्लाह ताला आपको मौका दे, रिश्ते कायम रखे अल्लाह ताला आपस में, कहीं को गलतफ़हमियाँ हैं, कोई छोटी-मोटी रंजिशें हैं, वो दूर करे अल्लाह ताला आपको ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी हर तरह की आफ़ात से महफूज़ रखे। सारा ना दी दुआ ही कोई है बस, जेड़े मेरे वेखण वाले ने वो हमेशा शादाबाद रहें, दिल से दुआ है। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि एक तो कोटलखपत जेल में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें आलिया हमजा, सनम जावेद, फलक जावेद के ऊपर हमला हुआ है। और ये हमला क्या प्लानिंग से हुआ है बाद लोग इसे कातलाना हमला करार दे रहे हैं। क्या ये हमला कातलाना हुआ है या नहीं, ये प्लानिंग से हुआ है या क्या हुआ है, ये मेरा बड़ा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई है, मैंने उस हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि ये आलिया हमजा, सनम जावेद और फलक जावेद साहिबा के ऊपर टारगेट हमला हुआ है और ये क्यों हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़ाहिर है कश्मीर में आप जब ये देख रहे होंगे तो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका होगा और पोलिंग हो रही होगी। पोलिंग जितने लोगों ने वोट डाले इतने तो मेरा ख्याल है कि यूं करके बंदा गिन सकता है। आपको ज़रूरत ही नहीं है बड़ी लंबे चौड़े की बंदे गिन लें, 1 2 3 4 5 इस सतह के ऊपर वहाँ पे आज रेशो रही है। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन क्या रेशो निकालेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन है, उसे इस बात से अंदाज़ा कर लें कि उसे ये नहीं नज़र आया कि एक सूबे की वज़ीर आला आके वहाँ बैठ गई, उसने वहाँ पे बैठ के पोस्ट रिगिंग, जो जितने ही पोस्ट रिगिंग के वो है ना ज़ाब्ते, सारे पूरे किए उसने। लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। पाकिस्तान का ये पूरा इलेक्टोरल सिस्टम जो है ना एक मजाक बन के रह गया। पूरी दुनिया में हैरान हूँ, ठट्ठा मारते होंगे लोग हम पे यार कि हम किस तरह के लोग हैं, किस तरह के हम कौम है और किस तरह के हमारे ये ऊपर जो लोग हैं ये किस तरह के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेशर्मी का कोई टूर्नामेंट हो तो हम बराह रास्त फाइनल खेलें और शायद सामने वाली टीम वॉक ओवर कर जाए। यानी जिस सोसाइटी में से इखलाकियात खत्म हो जाती है वो सोसाइटी खत्म हो जाती है। एक सोसाइटी और जंगल में फर्क इखलाकियात का ही है ना, तो हमारी इखलाकियात दम तोड़ चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। बहरहाल आज इलेक्शन के अंदर वहाँ पे अवाम ने जो रद्दमल दिया उससे एक बात साबित हो गई कि उन्हें इस सिस्टम पे, इस इंतखाबी उस पर कतन कोई यकीन नहीं है। दूसरी जानिब जो एक्शन कमेटी है वो जिस तरह निकली है, वो रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की इतलात हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नया फड्डा जन्म लेने जा रहा है। ये तो शर्म उन सियासी जमातों को करनी चाहिए थी ना, जिन्होंने वहाँ पे धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ा और उन्होंने अब वहाँ के जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं उनकी परवाह नहीं की। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी पीटीआई ने बाइकाट करके बहुत बुरा किया। मैंने कहा नहीं, पीटीआई ने चाहे इस वक्त नुकसान कर लिया हो, लेकिन उसने कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स के साथ खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके आपको पे करेगी। बिलावल भुट्टो हो या वो नवाज शरीफ हो या मरियम हो, जिस तरह इन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके रेत में सर दे के समझा ना, सब अच्छा है, इन्हें समझ आ जाएगी कुछ दिनों में। मेरा अब ये जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ इसे सुन लीजिए। कुछ दिनों में पाकिस्तान की जो मसनूई पार्टी, मैं नून लीग को मसनूई पार्टी समझता हूँ, नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया, यहाँ बुला के इंजेक्शन लगा के उन्हें दोबारा से बोटॉक्स करा करू के और सारा कुछ करा के उन्हें खड़ा किया गया और वो इलेक्शन लड़वाया गया। मसनूई एक माहौल बनाया गया। पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में जीडीए, आज अगर ईमानदारी से इलेक्शन और जीडीए वाले निशान लेने दे, हमने मसनूई जमातों की प्रतिनिधि बनाई। अब एक नई मसनूई जमात मैदान में आ गई, इस्तेकाम पार्टी। और अब आपको मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अलीम खान गोना चैलेंज शहबाज शरीफ। अलीम खान आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म के तौर पर मैदान में आ चुके हैं। मोहसिन नकवी, अलीम खान दोनों बीच में मैदान में, किसी एक का पूरा निकलेगा, लेकिन अब अलीम खान को, चूँकि अलीम खान के नीचे एक पार्टी भी है और उस पार्टी को बाकायदा बनाया जा रहा है। गिलगित में 4 सीटें उनको दे दी, यहाँ पे उनके कैंडिडेट खड़े कर दिए। अलीम खान ने आज डायरेक्टली चैलेंज किया नवाज शरीफ को, मरियम को, लेकिन इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ को भी चैलेंज किया। मरियम साहिबा ने ऐलान किया था कि हम मोटरवे बनाएंगे जो मीरपुर तक आएगी और यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे और यूँ करेंगे। अलीम खान साहब का आज एक वीडियो बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कौन बनाएगा भाई, तुसी कौन होंगे बनाने वाले, वजीर मुवासलात मैं, सड़का मैंने बनानी है, मैं जब आपने कुछ नहीं बनाना, मैंने बनाना है। अब आप जरा समझें कि विफाक में हुकूमत नून लीग की, पंजाब में हुकूमत नून लीग की, ऊपर नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, वजीर आला जो है मरियम साहब हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, और उनका एक विफाकी वजीर काबीना का कह रहा है कि आप कौन होते हैं भी सड़कें बनाने वाले, सड़कें मैंने बनानी है, मैं बनाऊंगा मोटरवे। अब इससे समझे कि डायरेक्टली 2 बंदों को चैलेंज, मरियम को, नवाज शरीफ को और वजीर आजम शहबाज शरीफ को। एक विफाकी वजीर उन्हीं की काबीना का उठ के कहता है जनाब तुसी कौन भाईजन, जिन्होंने थोड़ा घर है, जिन्होंने तुम्हें बसाया उन्होंने मुझे भी बसाया हुआ है और मैं ज़्यादा तगड़ा हूँ आपसे, आपके काम हो गए, आपने जो काम करना था वो कर दिया हुआ है। अलीम खान ने आज अपने ही वज़ीर आज़म को एक्चुअली चैलेंज किया। और ये मेरी बात याद रखिएगा, मैंने 4 दिन पहले भी आपको कहा कि अलीम खान लाहौर जब आए तो उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने सड़क रोक के वीआईपी मूवमेंट का रास्ता बनाया उनके लिए। ये डायरेक्ट मरियम को चैलेंज था। दूसरा चैलेंज आज हो गया।
अब प्लान ये है कि आगे जाके एक कौमी हुकूमत जो बनाई जाए उसमें अलीम खान और पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए और पीटीआई के कुछ लोग जो बाहर हैं डायलॉग कमेटी के नाम पे महमूद मौलवी महमूद इमरान इस्माइल इस तरह के लोग जो हैं असद उमर में शामिल नहीं होंगे, फवाद चौधरी भी मेरा ख्याल नहीं शामिल होंगे, इनके एक खिचड़ी बना के वो बना दी जाए और एक कौमी हुकूमत बना दी जाए। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप 100 कौमी हुकूमतें बना लें, जब तक अवाम बीच में शामिल नहीं होगी, अवाम आपका हिस्सा नहीं बनेगी किसी हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं। ये बात का इदराक ज़ाहिर ऊपर बैठे हुए लोगों को भी है। एक इंस्टीट्यूट होता है, उसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट होते हैं जो अपनी एक राय रखते हैं, फैसला कोई भी एक हो, ये राय वहाँ पे मौजूद है कि माइनस इमरान खान हम इस सिस्टम को नहीं चला पाए। यही वजह है कि अब कोई मामला भी हो रहे हैं, एंगेजमेंट भी हो रही है, खान साहब के पास ऑफर्स भी जाती हैं, उनमें एक ही ऑफर ऐसी है जो वो नहीं कबूल करते, 9 मई और एक कुछ वक्त के लिए सियासत से अलहदगी। बाकी हर चीज़ कहते हैं आप जो चाहे कर लें, आपकी जगह पे हम अब बुशरा साहिबा सियासत करें, पार्टी को हेड करें, बुशरा साहिबा। इमरान खान कहता है ये तो मुमकिन ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर नहीं खत्म करूंगा, जिसकी वजह से जाके बात रुक जाती है। लेकिन अब इतलात ये हैं कि जो एक नया कौमी सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अलीम खान नंबर 1 है, मोहसिन नकवी हैं, इनमें से एक पंजाब और एक विफाक में आएगा, पीपल्स पार्टी साथ मिलेगी, पीटीआई के कुछ भगोड़े साथ मिलेंगे। ये एक खिचड़ी पकना शुरू हो गई है और इसका इदराक जो है ये पूरी तरह नवाज शरीफ साहब को, यही वजह है कि उन्होंने इस बार टिल लाया आज़ाद कश्मीर था कि हम ये किसी तरह जीतें ताकि हमारी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो मजबूत हो। लेकिन जो हालात आज़ाद कश्मीर के अब तक मेरे पास आए हैं और जिस तरह एक्शन कमेटी आज एक मूव हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई बड़ा तसादुम जो है वो ना आ जाए। जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो वहाँ के हालात आ रहे हैं, जो मामला आ रहे हैं, वो कहीं किसी तरह भी आप इस तरह नहीं कह सकते कि वो इंडिया के अंदर जो कुछ होता है उससे कम होंगे, उसी तरह के हैं। लेकिन आप देखें वहाँ पे तो इस्तीफा दे देते हैं लोग, यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या लोग करते हैं। मैं नवा नवा आया, इटली से आज ही है, बल्कि चीन से आज ही है, मेरी शक्ल से आपको अंदाजा होगा। अच्छा जी, मैंने कल एक वीलॉग में कहा था कि जैसे पिंकी जो है साहिबा, वहाँ पे अनमोल पिंकी कराची के अंदर, उनके लिए तमाम सिस्टम, तमाम चीज़ें, तमाम मामलात बिछ जाते हैं, ठीक है ना। माही आवेगा मैं फुला धरती से जावांगी चलांगी पखियाँ, तो वो सिस्टम उन्हें पंखियाँ भी जलता है। यानी वो खातून डीएसपी जो तफ्तीश के लिए अनमोल पिंकी के लिए गई थी, वो उन्होंने रोते हुए वीडियो कराई कि मुझे तो बैठने के लिए भी थाने वालों ने कुर्सी नहीं दी, कि तुम हमारी अनमोल पिंकी का इंटरव्यू वो तफ्तीश करने आ गई हो। फिर मैंने एक इशारे के नया में आपसे कहा था कि कोट लखपत जेल में भी कोई एक है खातून और वो ड्रग केस के अंदर हैं, तो उनके लिए भी सिस्टम जो है वो पूरी तरह बिछा हुआ है। उनको पानी की बोतलों में चीज़ें दी जाती हैं और कुछ ये मुझे इतलात मिली, मैंने आपसे शेयर कर दी। आज जो इतलात मिली हैं उसमें मुख्तलिफ जगहों पे ये एक खबर सामने आ रही है कि आलिया साहिबा जो हैं वो क्या कहते हैं वाशरूम से बाहर आई तो कुछ दिनों से वहाँ पे एक टसल सी चल रही थी। उसी बार में वो खातून को भी कहा जा रहा है कि जी वो भी थी, और बहुत सारी और ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ किस्म के इखलाकी जराइम में वहाँ कैद थी, उनको भी उसी बैरक में रखा गया था जिस बैरक के अंदर आलिया हमज़ा को, सनम जावेद को और फलक जावेद को रखा गया। अब ज़रा सोचें कि कितना मेंटल टॉर्चर देने का ये तरीका है कि वो औरतें हैं, वो ये जो ख़वातीन हैं, ये किसी इखलाकी जुर्म में तो गिरफ्तार नहीं हुई। इनका जुर्म तो ये है कि इन्होंने इस वक्त के जो मलका आलिया है उसको चैलेंज किया हुआ है, और मलका आलिया की रेड लाइन जो है वो शायद क्या कहते हैं, और मरियम औरंगज़ेब हैं या अज़मा बुखारी हैं, उनके लिए ये ख़वातीन रेड लाइन नहीं है। यही वजह कि एक 70 साल कैंसर ज़्यादा मरीज़ा जो है वो मौत की सिस्कियाँ ले रही है और सिस्टम उस पर रहम नहीं कर रहा। अच्छा, खैर आलिया हमज़ा वगैरह के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जब वो वाशरूम से बाहर निकली तो जिन ख़वातीन को खुसूसी तौर पर उधर रखा गया है, उन्होंने आलिया हमज़ा को देख के गालियाँ शालियाँ दी या कोई इस तरह की बात ज़बान, ये मुझे जो इतलात आई है, मेरे पास कोई इसका सबूत, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इतलात है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं इस जो मुझ तक पहुँचने वाली इतलात हैं, सही है ये सही, इसका कहीं मैं एक जगह हिंट दूंगा कि सही है या नहीं है, इससे आपको समझ आ जाएगी। तो उस पर उन्होंने जाके आलिया हमज़ा पे हमला कर दिया और कहा जा रहा है कि उनका गला दबाने की कोशिश की और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी जमात के नारेबाजी भी की। ये इतलात सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गर्दिश कर रही हैं। तो सनम जावेद और फलक जावेद जब उन्हें छुड़ाने गई तो उनके ऊपर भी मुबैना तौर पे उनके साथ भी तशद्दुद किया गया और उनकी मौजूदगी में एक खातून मलका आलिया के नारे लगाए गए। अब चूँकि मेरे पास ये कन्फर्मेशन नहीं थी मैं कि ये खबर कन्फर्म है या नहीं, ये ज़ईम लगारी साहब के रेफरेंस से खबर ट्वीट हुई थी। मैंने ज़ईम लगारी को फ़ोन करके पूछा, उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वो खातून जो ड्रग
क्वीन कहलाती हैं, उनके और उनके कारिंदों ने उन पे हमला किया है। उसके बाद फिर तारिक मतीन साहब का एक मेरा ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आलिया हमज़ा के शौहर से फ़ोन पे बात की है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आलिया हमज़ा के ऊपर हमला हुआ है, और उन्हें छुड़ाने जो गई थी सनम जावेद और फ़लक जावेद, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। और उनके आलिया हमज़ा के शौहर के मुताबिक वहाँ पे जो लोग उन ख़वातीन पे तशद्दुद कर रहे थे, वो औरतें, उन्होंने एक जमात के लिए नारेबाजी भी की। मैं ये सारी बात इसलिए बड़ी एहतियात से कर रहा हूँ कि आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ हालात पाकिस्तान में किस तरह के हालात चल रहे हैं। अभी दुनिया न्यूज़ में 60 साल के ऊपर के लोगों को फारिग किया गया है, तो शामी साहब ने भी इखलाकन इस्तीफ़ा दे दिया कि जी फिर अगर ये असूल है तो फिर सब पे होना चाहिए। वहाँ अयाज़ अमीर साहब भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो 60 प्लस हैं। तो शामी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन अब मुझे इतलात मिली है कि शामी साहब को मना लिया गया है, और शामी साहब गालिबन कल से अपना प्रोग्राम भी दोबारा शुरू करेंगे, ये मुझ तक इतलात है। अच्छा जी, अब आ जाएँ 5 अगस्त के हवाले से। अलीमा खानम की मैंने आपको बताया जारहाना इनिंग्स जारी है, और इस इनिंग में उन्होंने जिस तरह केपीके के अवाम को झंझोड़ा है, और झंझोड़ने के बाद सड़कों पे लेके आए हैं, उससे 2 हुकूमतें जो है ना लरज़ के रह गई। एक तो वफाकी हुकूमत डेफिनेटली लरज़ के रह गई कि अलीमा खानम अगर यही पेस रखी और अलीमा खानम इसी पेस के साथ आगे बढ़ती नहीं, तो हो सकता है कि 5 अगस्त से पहले पहले ही यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए जो किसी के लिए संभालना मुमकिन ना रहे। दूसरी जानिब केपी हुकूमत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है, और केपी हुकूमत के प्रेशर की वजह से, अलीमा खानम के प्रेशर की वजह से केपी हुकूमत ने भी अब ज़रा परवर झाड़े हैं, और अगर ये जुमला सख्त ना हो तो उन्हें भी कोई थोड़ी सी शर्म आ गई है, और उन्होंने मैदान में आने का ऐलान कर दिया है। शाहिद खटक साहब उनने ये ऐलान किया है कि जनाब हम इस बार जो जलसा करेंगे वो 1 लाख से ज़ायद लोग उस जलसे के अंदर मौजूद होंगे। काश उन 1 लाख में से 10,000 ही इन्होंने कभी भेज दिए होते, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, अलीमा खानम साहिबा के बुलाने पर, तो मज़ा आ जाता। लेकिन बहरहाल अब चूँकि अलीमा खानम ने गेम वहाँ ले गई हैं जहाँ से वापसी का कोई इम्कान नहीं रहा, तो केपी हुकूमत को भी इसके जवाब में थोड़े से लंगर लंगोट कसने पड़े। 1 लाख लोगों का उन्होंने ऐलान किया है कि 1 लाख लोग जो हैं वो उस जलसे का हिस्सा होंगे। अब यहाँ पे ज़रा आप समझें, अलीमा खानम ने एक माहौल बना दिया। केपी हुकूमत शर्मो शर्मी अगर 1 लाख लोग इकट्ठे करने में कामयाब हो गई, और उन लोगों ने मार्च कर लिया अडयाला जेल की तरफ, तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि क्या सिचुएशन होगी। मेरे पास इतलात ये हैं कि अगर 1,60,000 70,000 भी लोग इकट्ठे हो गए, और वहाँ जलसे में ऐलान हो गया कि इमरान खान के लिए हम कोट लखपत जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन खौफनाक हद तक बदल जाएगी। खौफनाक हद तक इसलिए कह रहा हूँ कि फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, तो हो सकता है कि फैसले कुछ ऐसे हो जाएं, कुछ ऐसे फैसले हो जाएं जो शायद डाइजेस्ट ना हो, और उस फैसलों की वजह से पीटीआई भी बड़ी एहतियात कर रही है। नून लीग मुझे बुखार चढ़े हैं कि यार इनकी वजह से कहते कोई बड़े फैसले हो जाए, हम भी अपनी नौकरी से जाएं, पीपल्स पार्टी भी अपनी नौकरी से जाए, क्योंकि इस मंडे को पीपल्स पार्टी भी कुछ 4-5 बड़े डिसीजन लेने जा रही है, वो मैं अगले व्लॉग में आपसे बात करूंगा। लेकिन ये तय है कि अगर जैसे कि अलीमा खानम ने गेम खेल ली है, और अलीमा खानम जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे ले गई हैं, और प्रेशर कुकर अब सीटियाँ बजाने लग गया है, 1 लाख लोगों के कहने लग गया है, 1 लाख लोग अगर जलसे में इकट्ठे हो जाते हैं, 1 लाख लोग अगर अडयाला की तरफ चल पड़ते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि इमरान खान के हवाले से सिस्टम को कोई फैसला करना पड़ेगा, या सिस्टम के हवाले से सिस्टम को कोई फैसला करना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं ना इमरान का फेट सील कर दिया गया है, ये 1 लाख लोग उस सील किए हुए उसको अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। पीटीआई के पास ये एक मौका है। ये मौका अगर पीटीआई ने गवा दिया, तो फिर अगले 1 साल तक पीटीआई को कोई मौका नहीं मिलेगा। अलीमा खानम की मेहनत गरक हो जाएगी, और बेहतरीन वक्त यही है कि पीटीआई उसी तरह रिस्पॉन्ड करे जैसे अलीमा खानम कर रही है। और अगर केपी हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि वो 1 लाख लोग इकट्ठे करेंगी, तो अब ये उनकी अपनी इज्जत का भी सवाल बन गया। एक और चीज़, सॉरी मैं जाते जाते मैं भूल गया था, मैंने आपसे बात करनी थी कि इतलात ये हैं कि उनके ऊपर हमले के बाद, आलिया हमज़ा और क्या कहते हैं सनम जावेद और फलक जावेद के ऊपर हमले के बाद पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो इसके ऊपर भी एहतिजाज करेगी। लेकिन कित्थों करेगी, कितने बंदे कित्थों ले आओगे? 100 बंदे आज तक इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद से लेकर आज तक पीटीआई लाहौर किसी एक जगह 100 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। अच्छा, जब मैं इस पे व्लॉग करता हूँ, इस पे बात करता हूँ, तो फिर पीटीआई के लीडर मुझे कहते हैं जी आप देखें, आप पार्टी का बेड़ा गर्क हो भाई, तुसी खड़ाओ मैदान। हम उस जगह में यहाँ बैठ के सुहेल आफरीदी के खिलाफ इतनी बातें कर सकता हूँ, तो पीटीआई लाहौर भी तो जवाब देना। 1000 नोटिफिकेशन आपके लिए आए, आपने उनमें से एक पे भी अमल नहीं किया। अब ये तो गैरत का इम्तहान है, पीटीआई की गैरत का। अगर आप में गैरत है, आप गैरतमंद हैं, तो आलिया हमजा, सनम जावेद, फलक जावेद पे होने वाले हमले के ऊपर रिएक्ट करके दिखाएंगे, और अगर नहीं है तो मैंने यकीन है कि तुझे नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम।